संपूर्ण वृंदावन धाम को दर्शन करोगे, संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा करोगे। और जो लोग वृद्धावस्था के कारण वृंदावन धाम की परिक्रमा नहीं कर सके वो घर बैठे परिक्रमा कर सके। ये काली देह और चीर घाट के लिए ये रास्ता जा रहा है। और यहाँ पे ये गौरी गोपाल आश्रम है। आपने श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज को नाम सुनो होगा। ये अनिरुद्धाचार्य महाराज को गौरी गोपाल सेवा संस्थान है, जहाँ में प्रतिदिन साधु ब्राह्मण और वैष्णव और अभ्यागत को भोजन कराया जाए, भंडारों कराया जाए। हजारों की संख्या में यहाँ पे साधु वैष्णव जो है वो भोजन करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वृंदावन धाम जो है ये प्रिया प्रियतम की नित्य विहार स्थली है, जहाँ आजऊ प्रिया और प्रीतम भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी नित्य विहार करें। भगवान को ये गोलोक धाम है। वृंदावन जो है ये भूमंडल पे अगर कोई गोलोक धाम है तो वो वृंदावन है। और अब हम देखो बात करते करते यहाँ आ पहुंचे प्रेम मंदिर के बगल में जो पुलिस चौकी है ना, आपने देखी होगी बाएं हाथ को तो ये प्रेम मंदिर आ जाएगा, और अगर आप दाहिने हाथ को चलोगे तो इस्कॉन मंदिर आ जाएगा। यहाँ ये परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ में थे हमें सीधो घुस जाना है। अटल्ला चुंगी थे हम चले और ये परिक्रमा मार्ग में हम सीधे घुस गए। आगे जाके आपको बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे काली देह और बांके बिहारी मंदिर के। यहीं से आगे जाके जो प्रेमानंद जी महाराज की जो केली कुंज है वापू रास्ता जाए, यहीं पे परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल बगल में सटो भयो वो केली कुंज को आश्रम है। और ये हित आश्रम से आगे बढ़ते हुए और आगे भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला जो हमारे दाहिने हाथ को पड़ रही है, वाते आगे बढ़ते हुए जब यहाँ वृंदावन धाम की परिक्रमा में आगे चले, बड़ा सुंदर दृश्य है। गौशाला हैं और या वृंदावन धाम में गौशाला में गौ की बड़ी बढ़िया सेवा है रही है। तो ये पूरे वृंदावन धाम की आप परिक्रमा करोगे। वृंदावन में कितने ही भक्तन को प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है। और वृंदावन में वही आ सके जहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा हो। और देखो बात करते करते हम यहाँ आ पहुंचे काली देव मंदिर की। ये वृंदावन धाम की या परिक्रमा के दाहिनी ओर प्राचीन काली देव मंदिर है, जो 5,500 वर्ष पुराने यहाँ पर प्राचीन केली कदम्ब का वृक्ष है। आपको मैं अंदर जब आप आओगे तो मैं आपको प्राचीन जो केली कदम्ब का वृक्ष है जो 5,500 वर्ष पुराना है, भगवान ने जब यहाँ कालिया नाग को मर्दन कियो, एक दिन खेलते खेलते भगवान कृष्ण की गेंद जो है वो या जमुना जी में जा गिरी। और सब ग्वाल वालन ने कही कि लाला हम ना माने तो गेंद लेके आ। भगवान गए वहाँ, कालिया नाग ने भगवान को वश में करना चाहो, लेकिन प्रभु तो परात्पर ब्रह्म है और उनने नट नागर को रूप धारण करके या के कालिया नाग के फन पे जो नृत्य कियो और जो कालिया नाग को मर्दन कियो, माने जल राशि को शुद्ध कियो। ये प्राचीन काली देव मंदिर है जो यहीं काली देह नामक स्थान पे बनो भयो है, विराजित हैं। यहाँ कालिया को मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बड़ा सुंदर स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। और ये आप उन्हें देखो, यहाँ कालिया नाग के फन पे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। हम इनको दंडौत करें, आप सबकी ओर से भी हम कालिया को दमन करने वाले भगवान को प्रणाम करें, आप सबकी ओर से दंडौत करें। और अब मैं आपको यह काली देह नामक स्थान पे ही आगे लेके चल रहे हूँ। वहाँ 5,500 वर्ष पुराने केली कदम्ब वृक्ष की ओर, ये सामने आप देख रहे हो ना, ये केली कदम्ब का वृक्ष है। और देखोगे आप यहाँ की ऊंचाई तो महाराज कहा कहने बहुत सुंदर, इतना विशाल कदम्बों का वृक्ष भाई मैंने तो कबू देखो ना है। और वृंदावन को मैं समझूं ये सबसे प्राचीन वृक्ष है केली कदम्ब का वृक्ष। या कदम्ब का वृक्ष ये जमुना जी के किनारे पे है। पहले जमुना जी यहाँ तक आ गई, अब चूंकि कहा है जमुना जी को जो बहाव है वो थोड़ा कम है गए हुए। देखो कितना सुंदर दृश्य है केली कदम्ब वृक्ष के नीचे को। और यहाँ पुजारी जी जो है वो याकू कुजुआ में या में जो उत्तरीय वगैरह उड़वा के, और ये देखो कालिया नाग जो है वह को स्वरूप यहाँ पर बनो हुए है। हम याकू भी आप सबकी ओर से दंडौत प्रणाम करें। ये सब जितने भी वृंदावन के धाम के जो स्थल है ना, उन सबन को आपकी तरफ से दंडौत प्रणाम करते भाई मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ वृंदावन की या वृंदावन धाम की परिक्रमा में। और यहाँ हमने जमुना जी को प्रणाम किया। और ये
वृंदावन धाम है ना, या के बारे में कहिए वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मतलब वृंदावन को त्याग के मैं एक चरण भी नहीं धरना चाहूं, ऐसा ठाकुर जी ने कही है। और ये देखो काली देह के बहुत सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो बने हुए हैं। ये नित्य प्रकट वृंदावन है, भूमंडल पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया भयो गौलोक धाम है। और वृंदावन की रज, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की लता पता, जमुना जल, जीव जंतु, चर अचर, कुंज निकुंज, सभी में प्रिय प्रीतम को वास है, ऐसा हमें मानना है। और ऐसा स्वयं सिद्ध प्रकट है, कितने ही भक्तन ने, कितने ही संतन ने, हरिदास जी महाराज ने, हितरवंश जी ने, और आज देखो तो प्रेमानंद जी महाराज और कितने ही महाराजन ने या को प्रत्यक्ष दर्शन किया, अनुभूति किया है। ऐसो ये वृंदावन धाम जापकी आपको परिक्रमा करे को परम सौभाग्य प्राप्त है रहो। और मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और धन्य मानूं कि मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ। ये मदन मोहन जी को मंदिर आ गया है, बहुत प्राचीन मंदिर है मदन मोहन जी को। और ये मदन मोहन जी जो हैं ये सनातन जी महाराज के सेव्य हैं, सनातन गोस्वामी के सेव्य हैं। और ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर हम मदन मोहन जी के मंदिर पर पहुंचेंगे। मदन मोहन जी के मंदिर के बारे में पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है कि ये सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में इनको प्रागट्य कराया। और अब हम मदन मोहन जी के मंदिर में ऊपर चढ़ेंगे। बड़ा प्राचीन सो मंदिर है, बड़ा सिद्ध स्थल है साहब। और परिक्रमा दे के लोग यूं ही निकल जाए परिक्रमा के रास्ता पे, लेकिन इन स्थलन को आप परिक्रमा में अगर नहीं देखोगे, इनको दर्शन नहीं करोगे, तो वृंदावन धाम की परिक्रमा को क्या लाभ है। तो ये देखो जैसे ही हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे, आदि सीढ़ी पर पहुंच गए, सनातन गोस्वामी पाद जी की समाधि है। ये सनातन गोस्वामी जी बड़े सिद्ध जो है महात्मा माधव गौड़ संप्रदाय के रहे हैं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी जी की पाद की जो समाधि है, जो मंदिर है, वहाँ में हम चलेंगे। एक बात को ध्यान रखियो कि चश्मा आपको उतारना पड़ेगा या परिक्रमा में। अगर तुमने चश्मा लगा लियो तो समझ लो महाराज बंदर लेके तुम्हारे चश्मा चंपत है जाएंगे, फिर तुम वो दोस्त मत दियो साहब, उनने बताई नहीं हमें चश्मा की, तो चश्मा तुम्हें उतारना पड़ेगा। और ये देखो सनातन पाद गोस्वामी जी की मंदिर पे और समाधि पे हम आ गए। बहुत सारे भक्तगण जो हैं यहाँ पर नाम संकीर्तन कर रहे हैं, बड़ा भारी आनंद है। ब्रज वृंदावन के तो एक एक कण में रस है, एक एक कण में आनंद है, रज में, लतान में, पतान में, वृक्षण में, निकुंजन में। और देखो कैसे सुंदर सामने जो है वो मंदिर बना हुआ है। और अब आप कहेंगे साहब ये वृंदावन को नाम कैसे पढ़ो, या है तो बताओ। देखो वृंदावन को नाम जो है, ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के नित्य विहार को साक्षी स्थल है। उनके ये निज परिकर हैं जितने भी यहाँ पर हैं। और वृंदावन जो है ये प्रिया प्रीतम की केली विहारी की स्थली है। वृंदावन जो है ये श्री राधा रानी के जो प्रथम 16 नाम है, उनमें से एक नाम है राधा रानी को वृंदा। तो राधा रानी के वृंदा नाम के ऊपर या वृंदावन को नाम वृंदावन पढ़ो, यानी राधा रानी को वन, राधा रानी को नाम वृंदा है। तो देखो मदन मोहन जी का मंदिर कितना ऊंचो शिखर है महाराज, बड़ा प्राचीन मंदिर है ये। या के शिखर के आपको मैं दर्शन करा रहे हूँ। और ये वृंदावन जो है ये ठाकुर जी को निज धाम है। ठाकुर जी की जो प्राण प्रिया श्री राधा रानी जी जो हैं, उनकी परम प्रिय विहार स्थली है ये वृंदावन जो है। यहाँ में हित हरिवंश जी यहाँ वृंदावन में आए, श्री हरिदास जी ने यहाँ पे ठाकुर जी की आराधना करी, चैतन्य महाप्रभु ने करी, नित्यानंद महाप्रभु ने करी, निताई गौर महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करी। तो आप सोचो कितने कितने भक्तगण जो हैं वो यहाँ पे आए। बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्थल हैं यहाँ पे महाराज। अभी परिक्रमा में उनटटिया स्थान और आपके बहुत सुंदर सुंदर जो स्थल है ना, सुदामा कुटी, उन सबन के दर्शन कराऊंगा मैं आपको। पूरी वीडियो में बनी रही हूँ। और ये ब्रज दर्शन ब्लॉग जो यूट्यूब चैनल है, ये ब्रज के 84 कोस के जितने भी धार्मिक महत्व के लीला स्थल हैं, उन सब के महत्व और महात्म को बताते हुए दर्शन करा भाई। ये देखो राधा मदन मोहन जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर है साहब, सनातन गोस्वामी पाद द्वारा ये प्रागट्य किए हुए मदन मोहन जी का मंदिर है। और ये बहुत ही गगनचुंबी या के शिखर हैं। या मंदिर के दर्शन कराते भाई मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा। ये ऐसे स्थल हैं जहाँ जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, जो लोग वृंदावन की परिक्रमा करवे बहुत दिनांत में वे वीडियो देख के इन जगह पर पहुँचेंगे।
इन जगह इनके दर्शन करेंगे, मैं आपको ये दावो कर रहा हूँ। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ये भी पुण्य का कार्य है, क्योंकि जिन लोगों तक ये वीडियो ना पहुँची है वे कम से कम वृंदावन की परिक्रमा सही तरह से तो कर सकें। ये पाद सनातन गोस्वामी प्रभु जी की भजन कुटी और यहाँ के वर्तमान सेवायत है महंत श्री दीनबंधु दास जी, और ये देखो पाद सनातन गोस्वामी प्रभु जी की भजन कुटी है। ऐसे ऐसे महात्मा हुए महाराज जिनने छोटी छोटी कुटीन में बैठ के ठाकुर जी की आराधना करी है, ठाकुर जी की नित्य जो है भजन उन्होंने किया है। और देखो यह वृंदावन में निधिवन है, या वृंदावन में सेवा कुंज है, या वृंदावन में टटिया स्थान है, या वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी है, या वृंदावन में मोहिनी बिहारी ठाकुर है। पता नहीं कितने कितने यहाँ पे स्थल हैं जिनके अब मैं तो आपको यहाँ वृंदावन धाम की परिक्रमा में केवल परिक्रमा में पड़े हुए वाले जो स्थल हैं उनके ही दर्शन करा पाऊंगा, क्योंकि पूरे वृंदावन में तो घुमावे के काजे तो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ये देखो बांके बिहारी जी मंदिर को दर्शन को रास्ता जाना, जो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को जो वृंदावन को सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो सिद्ध स्थल है बांके बिहारी जी मंदिर, या को रास्ता यहाँ से जाए या परिक्रमा में फिर अलग रास्ता जाए तो बांके बिहारी जी के दर्शन आप यहाँ से मुड़ के जाके कर सको। यहीं से निधिवन को रास्ता जाए, बांके बिहारी जी मंदिर को भी यहीं से रास्ता जाए, निधिवन को भी यहीं से रास्ता जाए। रास्ता में ये आपके वाहन और ये टिर्री और ये रिक्शा ये जरूर आपको मिलेंगे, ये अवरोध जरूर उत्पन्न करेंगे, लेकिन इनसे घबराइए मत, क्योंकि ब्रज जो है ना या में ऐसे छोटे मोटे अवरोध तो आम ही है। अगर तुम इनकी बुराई करवे लग गए साहब यहाँ तो टिर्री बहुत है, साहब यहाँ बंदर बहुत है, नो 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 नो। ब्रज में जो के ब्रज में 6 कलेश बसे, इन ब्रज के 6 कलेश जो है ना ये ऑब्स्टिकल है, ये अवरोध है। इन अवरोधन ने पार कर जाओगे तो ठाकुर जी की नित्य विहार स्थली में आप प्रवेश कर जाओगे, जहाँ बड़े सौभाग्य से आदमी आ सके। हरकाऊ के बस की ना है महाराज। ये देखो मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, यहाँ से भी रास्ता जाए, आप यहाँ से भी या रास्ता में भी जा सको, लेकिन ये है कि वाहन नहीं जाएगा। आप जो साथ सोचो कि हम अपनी गाड़ी ले जाए ना, गाड़ी फाड़ी सब बाहर रखनी पड़ेंगी। और देखो ये बाई ओर को श्री जमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। ये पूरी जो परिक्रमा है ना, या परिक्रमा को अधिकांश भाग जो है वो कालिंदी की तट पे होके जाए। कालिंदी गए जमुना जी थे, और जमुना जी तो महाराज ठाकुर जी की नित्य सहचरी है, नित्य स्वामिनी जी हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्ध हेतु मुदा मुरारे पद पंकज स्फुरद मंदिरेण उत्कटाम तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्ना सुरासुर सुपूजित स्मरा पितुषी प्रति पूरा यमुनाष्टक है। तो मैं अभी जो बांके बिहारी जी मंदिर के रास्ता की आपको बता रहा हूँ, तो ये बांके बिहारी जी जो है श्री हरिदास जी के आराध्य हैं, और मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को इनको बिहार पंचमी के दिन श्री बांके बिहारी जी को प्रागट्य हो। पहले बांके बिहारी जी आपको जानकारी है कि ना है, मैं आपको बता दूं, ये पहले निधिवन में विराजे, बाद में संवत 1921 में यह मंदिर को निर्माण हुआ। ये देखो बात करते करते हम महाप्रभु जी की बैठक पे आ गए। ये महाप्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है ये, और ये महाप्रभु श्रीमद बल्लभाचार्य जी नहीं, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। और चैतन्य महाप्रभु की बैठक में हम अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ माधव गौड़ संप्रदाय के अनुसार यहाँ रीति नीति से सेवा हुए। तो मैं बता रहा हूँ बिहारी जी पहले निधिवन में विराजे, संवत 1921 में यह बिहारी जी के मंदिर को निर्माण हुआ। और किशोरी जी जो हैं बिहारी जी के बगल में वार्म पार्श्व में, मतलब बाई भुजा में गादी जी के रूप में विराजे। हरिदास जी ने बहुत सारे पद लिखे महाराज। हरिदास जी के पद केलीमाल ग्रंथ में हैं, आप वृंदावन जाओगे तो केलीमाल ग्रंथ आपको मिल जाएगा। ये हमने आपको महाप्रभु जी के दर्शन कराए। ये महाप्रभु जी की परिक्रमाएं, जो महाप्रभु जी इमली वाले में कृष्ण भजन, जो महाप्रभु जी ने लीला करी ब्रज में, वे सबरी लीला के बहुत सुंदर भित्ति चित्र और बहुत सुंदर स्वरूप वर्णन जो है वो यहाँ में कर रखो है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, हरिदास जी ने अपने पद जो हैं वो केलीमाल नामक ग्रंथ में रचे। केलीमाल ग्रंथ को आप पढ़ोगे तो प्रिया प्रीतम के जो नित्य रास को जो आनंद है बाको बड़ो भारी सराबोर कर देगो साहब आप। और ये ललता जी के अवतार कही जाए, हरिदास जी ललता जी के अवतार है। और हरिदास जी तो इतने बड़े संगीतकार हैं साहब, जिनके कहा कहने तानसेन और बैजू बाबरा उनके शिष्य, और वो हरिदास जी ते बड़ो स्नेह और बड़ो आस्था है मेरी उनके प्रति, क्योंकि मैं पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय को कीर्तनिया हूँ।
और गोविंद स्वामी जी जो अष्टसखा भये हैं उनकी 17वीं पीढ़ी को मैं कीर्तनिया हूँ। तो कीर्तन तो मेरे रस रस में बसो है, तो मोगू कीर्तन बड़ो प्रिय है। ये गोपीनाथ भवन आगो साहब, मैं गोकुल चंद्रमा जी मदन मोहन जी मंदिर में कीर्तन करूं, कीर्तन सेवा करूं, कीर्तन सिखाऊं भी हूँ, कीर्तन के भाव विवेचन भी करूं। मेरे सब यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। इस श्रृंगार घाट आगो, ये जमुना जी को श्रृंगार घाट है। श्रृंगार घाट से आगे बढ़ते 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 यहाँ बहुत सारी दुकान लग रही हैं। और ये देखो श्रृंगार घाट पे प्राचीन मंदिर है। ये बड़े प्राचीन साहब यहाँ पे सिद्ध स्थल है। ये गोविंद घाट आओ, लो बात करते करते, ये जमुना जी को गोविंद घाट है। ये सब मिलेंगे आपको परिक्रमा में। वृंदावन धाम की जब आप परिक्रमा दोगे ना, ज्यादा लंबी ना है, डर पियो मत, बहुत बहुत आनंद आएगा आपको यह परिक्रमा में। और मेरो तो आपसे ये कहना है, जो लोग ये आप वीडियो देख रहे हैं, देखो चीर घाट आओ, जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, वृंदावन धाम की परिक्रमा करके जरूर नहीं हो साहब। ये चीर घाट है। यहाँ जो चीर हरण की लीला हुई ना, ठाकुर जी ने जो गोपी जो जल में विहार करें और जल की मर्यादा को पालन नहीं करें, यहीं पे ठाकुर जी ने चीर हरण करो गोपीन को। फिर गोपीन ने मोहन देव बसन हमारे बड़ी भारी प्रार्थना करी ठाकुर जी थे, तब ठाकुर जी ने उनको चीर दिए। ये देखो यहाँ पे पंडित जी जो हैं ये चीर हरण लीला के बारे में और चीर घाट के बारे में विशद रूप से वर्णन कर रहे हैं। जब आप परिक्रमा देव में आओगे तो आपको यहाँ के जो पौरोहित्य कर्म करने वाले जो पन्ना है वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पे चीर जो है वो बांधवे को और चीर भेंट करवे को, मतलब चीर मतलब वस्त्र भेंट करवे को भी यहाँ पे विधान है। और जो भी परिक्रमार्थी यहाँ पे हमें वो वस्त्र भेंट करें, वस्त्र दान करें। तो ये सब यहाँ की जो रीति नीति मर्यादा परंपरा जो है, उन मर्यादा परंपराओं को भी आपको पालन करना है। ये परम प्राचीन स्थल चीर घाट है, मनोकामना पूर्ण करे वारो है और बड़ा सुंदर ये स्थल है। और ये देखो आप बहुत प्राचीन वृक्ष बने हुए हो। ये देखो वस्त्र जो है चीर जो यहाँ पे विराजे वही हैं। और जो भी लोग यहाँ से चीर लें और चीर लेके और फिर वहाँ पे भेंट चढ़ावें। ये देखो यमुना मिशन ने बहुत सुंदर ये झूला बना दिया है, जो बालक बच्चे और जो महिला आमें वो जमुना जी के घाट पे आराम से यहाँ थोड़ा आनंद भी ले सकें। और अब आप जब आगे चलोगे तो यहाँ आगे आपको मिलेगा भ्रमर घाट। भ्रमर जो है ये भ्रमर गीत परंपरा को संबंध है आते उद्धव गोपी संवाद को। और अब हम यह वृंदावन धाम की परिक्रमा में जमुना जी के किनारे किनारे चलेंगे। ये जमुना जी जो है नित्य विहार, जमुना जी को घाट जो है वो राधा कृष्ण को नित्य विहार स्थली है। और यहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहार करें और आज भी करें, क्योंकि ठाकुर जी की सब लीला नित्य नवीन है। ऐसा मत सोचियो कि सब ये लीला तो 5,500 वर्ष पूर्व हुई। अरे अबऊ है रही हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं इन लीला के। हम पे ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए, आज हो रही है, नित्य हो रही है। तो निधिवन जो है वो ठाकुर जी की और प्रिया प्रीतम की जो केली स्थली है वो है। और सेवा कुंज जो है वो श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पौड़वे की स्थली है, शयन की स्थली है, जहाँ ठाकुर जी राधा रानी के चरण दमा में और स्वामिनी जी जो हैं मान करके वहाँ पे विराजे। बड़ी सुंदर लीला है। दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, दाम खर्च का मोल लई, मनावत हार परी माई। कितने सारे पद हैं मान के पौड़वे के जो या सेवा कुंज से संबंधित हैं। ये देखो ये श्री जमुना जी को घाट आ गया है और जमुना जी के घाटन पे थे निकलते वही सीढ़ी पे निकलते। देखो कैसे सुंदर सुंदर प्राचीन स्थापत्य कला के नमूना बने हुए। यहाँ पे लोग जो हैं वो कर्मकांड वगैरह करामें। ये जमुना जी के किनारे जो लोग अपने पितरन के तर्पण इत्यादि के लिए जो कार्यक्रम करामें वो सब यहाँ हो सके। बहुत बढ़िया यहाँ स्थल बने हुए हैं। जमुना जी को किनारो है, यहाँ से बढ़िया पुण्य स्थली महाराज कहा होगी। आगे आप देखोगे तो साहब ये आरती घाट आ गई, यहाँ से जमुना जी की आरती हो गई। और यहाँ वृंदावन में बहुत सारे स्थल हैं। कात्यायनी देवी का मंदिर है, आप अंदर दर्शन करोगे तो मैं आपको नया बार बता रहा हूँ कि आपको पहचान हो। कात्यायनी देवी का मंदिर है। गोपी ने कात्यायनी देवी की प्रार्थना करी, पूजा करी कि हमें भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। तो वो कात्यायनी देवी को मंदिर अंदर है। राधा दामोदर जी को मंदिर अंदर है। शाह बिहारी जी को मंदिर है। रंग जी को मंदिर है। और काबानल कुंड है, टोपीवारी कुंज है, बंसी बट है, गोपेश्वर महादेव है। महाराज कितने स्थान हैं। और ठाकुर जी की निकुंज की जो शयन स्थली है, सेवा कुंज वो है। और निधिवन तो मैंने आपको बता ही दियो। ऐसे जने कितने स्थान हैं जिनके आप दर्शन अंदर जाके कर पाओगे।
या वृंदावन धाम में। और अब हम यहाँ वृंदावन धाम की जो परिक्रमा कर रही हैं तो सबरे स्थलन की भी परिक्रमा हो रही है। ये थोड़ी है कि वे स्थल हम या के अंदर ना आ रहे हैं, वे सबरे स्थल या के अंदर आ रहे हैं या परिक्रमा के अंदर। तो परिक्रमा में इन सब स्थलन को स्मरण करते रहियो और ठाकुर जी को नाम संकीर्तन जरूर होना चाहिए। ये ना है कि फालतू की बात अन्य करते भये, हमें या परिक्रमा में नाम संकीर्तन करना है। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो भी आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, परम धन राधा नाम आधार, जाय पिया मुरली में तेरथ समरथ बारंबार, वेद मंत्र और जनतंत्र में कियो यही निर्धार, श्री शुक प्रकट कियो नहीं ताते जान सार को सार, और कोटिन रूप धरे नंद नंदन तो न पायो पार, और व्यास दास अव प्रकट बखानत, डार भार में भार परम धन राधा नाम आधार। तो ऐसे नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी की लीलान को स्मरण करते हुए, ठाकुर जी की लीलान की चर्चा करते हुए ये वृंदावन धाम की परिक्रमा करनी है। फालतू की हमें बातचीत हमें नहीं करनी है। और देखो यहाँ वृंदावन धाम में ही राधा वल्लभ जी को बहुत प्राचीन मंदिर है। राधा वल्लभ जी जो है हितहरवंश जी महाराज के सेव्य हैं। राधा वल्लभ जी पहले मदन टेर में विराजे, फिर बाकी बाद सेवा कुंज में विराजे, बाद में यहाँ राधा वल्लभ जी को मंदिर जो यहाँ बांके बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल समीप है वहां विराजे। ये केसी घाट आ गया, यहाँ केसी दैत्य को भगवान ने विनाश किया। और देखो कैसे प्राचीन प्राचीन मंदिर, कैसे प्राचीन प्राचीन स्थल या वृंदावन धाम की परिक्रमा में आपको देखने के काजे मिलेंगे। और अब आ रहा आगे टटिया स्थान, पानी गांव को भी यहीं रास्ता जाए, और अटल्ला चुंगी जहां तो अपन ने परिक्रमा शुरू करी ना, वहीं जाके या परिक्रमा हम खत्म करेंगे। और देखो ये अभी सरकार ने बहुत सुंदर यमुना जी के किनारे पे ये वृक्षारोपण वगैरह पर्यावरण संरक्षण को काम किया, कैसे सुंदर सुंदर वृक्ष लगवाई। वास्तव में साहब ये अगर पूरी परिक्रमा में लग जाए तो आनंद ही जाए। ये मोक्ष धाम आवा वृंदावन को, जहां वृंदावन में जो लोग शरीर पूरा करें अपनो, वो यमुना जी के किनारे मोक्ष धाम है, यहाँ उनको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। और ये देखो बहुत सुंदर परिक्रमा के स्थल में जब हम जाएंगे या वृंदावन धाम की परिक्रमा में, तो ये आपको सुदामा दास जी को मार्ग मिलेगा। और अंदर आपको ये सामने देखोगे तो आप ये सुदामा कुटी है, नाभापीठ सुदामा कुटी। और यहीं बगल में वो जो अपने मलु पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी हैं, उनको सेवा संस्थान भी यहीं पे है। मलु पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी को तो महाराज कहनो ही कहा, श्रीमद् भागवत के प्रखर वक्ता हैं और बड़े परम संत हैं, तो उनको भी ये सेवा संस्थान यहीं पे। और यह सबके दर्शन करते हुए, चर्चा करते हुए हम आगे निकले तो ये देखो ऐसे सुंदर सुंदर स्थल पड़े। यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण धाम बना रखो है, यहाँ पे शायद कथा है रही है कछु, क्योंकि जो दरबज्जो लग रहा है अंदाज मालूम पर। ये देखो ब्रह्मर्षि महर्षि श्री देवराहा बाबा घाट, देवरा बाबा आवे तो मालूम होगी जमुना जी पे देवरा बाबा एक वृक्ष पे मचान बना के विराजे। और महाराज कहने कितने 100 वर्ष तक भी जीवित रहे और बहुत लोग उनके दर्शन कर गए। ये देखो टटिया आश्रम है। ये टटिया आश्रम जो है ये रसिक देव जी के शिष्य श्री ललित किशोरी देव जी ने सेवा करी। और पूरे वृंदावन में एकमात्र ऐसा प्राचीन स्थल है जहां पे आज भी बिजली ना है, मतलब बिजली है ये घुसंगाने स्वामी हरिदास मार्ग, यहाँ बिजली को प्रवेश नहीं है और मोबाइल को प्रवेश नहीं है। यहाँ आज भी दिए जरे और महाराज पंखा की कोई बात नहीं, हाथ के पंखानते बड़े परम संत अद्भुत संत विराजे यहाँ पे। और मैं तो कई बार यहाँ पे कीर्तन कर चुका हूँ। यहाँ के जो महाराज जी हैं बड़े भारी मुकु स्नेह करें और ठाकुर जी के सामने बैठ के जो संज्ञाकू साहब टटिया स्थान पे जो समाज गायन हो गए और जो पद गाए जाएं पखावज और तानपुरा और सितार और सारंगीन के संग, तो कहा कहने यहाँ पहले साधु जो हैं ये बांस की टटिया बना के रह गए। ये हमारे टटिया आश्रम के बहुत से लोग मुझे पूछे सब ये टटिया आश्रम का क्यों? टटिया आश्रम याद में हमारे के जमुना जी के किनारे पे पहले टटिया बना के रह गए। यहाँ पे ये देखो मोहिनी उपवने जहां बिहार वन की गौशालाएं, यहाँ भी गौ की बड़ी बढ़िया सेवा हो रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वृंदावन धाम की परिक्रमा करके आओ तो परिक्रमा के बिल्कुल परिक्रमा के मुख्य मार्ग पे ही ये टटिया आश्रम है। टटिया आश्रम के दर्शन जरूर कर लीजिए। और हाँ मोबाइल है स्विच ऑफ कर लियो और वो चश्मा तो आपको उतार नहीं है, वो तो समझ लियो, बाकी तो कहने की बात का है। ये देखो प्यारे मोहन आश्रम है और यहाँ सबते आगे निकलते भाई ये छोटे
मोटे स्थान जिनके कई इनके मैं नाम ना ले पाया हूं, तो माफ करियो मुझको, क्योंकि परिक्रमा आधा घंटा में मुझे पूरी करानी है। ये अटल्ला चुंगी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां अपन ने परिक्रमा शुरू करी ना वहीं से बढ़ रहे हैं। और ये देखो एक बहुत सुंदर स्थल है, ये भी दर्शनीय है, या कि आप दर्शन करोगे तो आपको बड़ा भारी आनंद आएगा। ऐसे कितने ही अतिथि गृह और आश्रम और भजनाश्रम, देखो वृंदावन धाम की दंडोती परिक्रमा दे रहे हैं, तुम पैदल परिक्रमा में डर रहे हो, जरूर करियो। और जब में शक्ति हो भैया, ये उमा शक्ति पीठ आ गई, जब में शक्ति हो दंडोती परिक्रमा करो। ये तो भैया आपने अपने श्रद्धा की और अपनी अपनी शक्ति की बाकी बात है। ठाकुर जी ये ललिता बाग आ गो, ललिता बाग के आगे दर्शन करते भाई, और ये परिक्रमा मार्ग में बड़ी सुंदर वृक्षावली, इतमाऊ को तो साहब जमुना जी और इतमाऊ को सुंदर वृक्षावली, और ऐसी सुंदर सुंदर दृश्य, आनंद आ जाएगा आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा करके। मोकू तो वृंदावन धाम की परिक्रमा में बड़ा आनंद आवे, और इन समन के दर्शन करते भाई करते भाई करते भाई। ये देखो आप आगे आके आप देखोगे तो ये एक है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। बंसी वाला आश्रम है, बंसी वाला आश्रम है, या के दर्शन करते भाई आप आगे बढ़ोगे। सबको प्रणाम निवेदित करते हुए दर्शन करते भाई हम आगे बढ़ रहे हैं अपने वह स्थल की तरफ, जो स्थल जहां से हमने या वृंदावन धाम की परिक्रमा शुरू करी। ये वृंदावन धाम जो है, या कि वृंदावन धाम की रज लता पता कुंज निकुंज गौ बानर, ये देखो वशिष्ठ आश्रम आ गो, ये और ये गोविंदम आश्रम आ गो, ये सब स्थल हैं जो या वृंदावन धाम की परिक्रमा में पड़े। और बहुत सारे अतिथि, ये आगो साहब बिरागी बाबा को आश्रम, और बिरागी बाबा के आश्रम से हम आगे चलेंगे, एक एक स्थल, बहुत सारे स्थल हैं दोनों बगल को, बहुत ही प्राचीन स्थल हैं, बड़े आनंद और रस को सराबोर करने वाले स्थल हैं, जिनको आप दर्शन करोगे या परिक्रमा में तो आपको आनंद आ जाएगा। और ये देखो यहाँ एक और मंदिर है, जाके आप दर्शन करोगे, ये देवी मंदिर है। और देवी मंदिर के बाद यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के आगे से जब आप चलोगे तो ये नीम बाबा श्री नीम करोरी आश्रम है, बहुत सिद्ध महात्मा भई हैं बाबा नीम करोरी, आपने खूब नाम सुना होगा उनको आश्रम में। मतलब कोई भी साधु संत यहाँ पे अछूत तो नहीं रहे हो, सब यहाँ पे पधारे हैं, सबने यहाँ ठाकुर जी की और स्वामिनी जी की लीला करी है। ये अटल्ला चुंगी पे हम फिर आ गए, ये देखो गिरिराज बाबा यहाँ पे विराज रहे हैं, जहाँ परिक्रमा अपनी पूर्ण हो रही है। इस सीधे हाथ को रास्ता तो चलो जाए रंग जी को, और उल्टे हाथ को रास्ता चलो जाए मथुरा को, ये चौराहे है। और यह चौराहे पे थे, जब हम आगे चौराहे पार करके भीड़ भाड़ में थे बढ़ेंगे, तो भीड़ भाड़ में थे चौराहे आगे पार करते